एक अधूरी मोहब्बत भाग सी। पिछले भाग में राज और आराध्या फिर मिले, प्यार को नया नाम दिया और बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। प्यार, परिपक्वता और पुनर्जन्म। समय बीतता गया। स्कूल अब सिर्फ एक संस्थान नहीं, एक सपना बन गया था, जिसका नाम था नन है सपने। छोटे से गांव में बना यह स्कूल अब शहर के बच्चे भी पसंद करने लगे थे। वहां पढ़ाई के साथ संस्कार, कला और जीवन की शिक्षा भी दी जाती थी। राज और आराध्या अब सिर्फ प्रेमी नहीं, साथी बन चुके थे, जीवन के, कर्म के और समाज के। शादी एक नई शुरुआत। एक दिन स्कूल की वार्षिक उत्सव के बाद आराध्या थककर बेंच पर बैठी थी। राज उसके पास आया और बोला, आराध्या, हम सालों से साथ हैं, क्या अब इस रिश्ते को एक नाम नहीं देना चाहिए? आराध्या ने मुस्कुराकर पूछा, कौन सा नाम? राज ने घुटनों के बल बैठते हुए एक छोटी सी अंगूठी निकाल ली, वही जो उसने सालों पहले बचा कर रखी थी। वही नाम जो सबके सामने हम कह सके कि हाँ, ये मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी की साथी। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। भीड़ नहीं थी, संगीत नहीं था, पर उस पल में जो सच्चाई थी, वो किसी भव्य शादी से कम नहीं थी। दोनों ने परिवार और बच्चों के सामने एक साधारण पर भावनाओं से भरी शादी की। स्कूल के प्रांगण में बच्चे ढोलक बजा रहे थे और टीचर लड़कियां फूल बरसा रही थी। उस दिन पूरा गांव जैसे गवाह बना उनकी अधूरी मोहब्बत के पूर्ण होने का। नन्हा मेहमान। एक साल बाद एक और नई खुशी ने दस्तक दी। आराध्या ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया साथ। क्यों साथ? किसी ने पूछा। राज ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे प्यार ने सब कुछ सहा, अब हमारा बेटा हमारे साथ की निशानी है। ये केवल हमारा बच्चा नहीं, हमारी फिर से जन्मी मोहब्बत है। साथ जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूल के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। कभी कभी वो अपने माँ बाप को क्लास में पढ़ाते हुए देखता, तो अपनी कॉपी में भी टीचर बनकर पढ़ाना शुरू कर देता। संघर्ष फिर भी जारी, हर कहानी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। स्कूल को एक बार सरकारी नियमों की वजह से बंद करने की धमकी मिली। किसी ने शिकायत की थी कि स्कूल की जमीन पर कब्जा हुआ है। राज और आराध्या ने हार नहीं मानी। आराध्या ने मीडिया के सामने स्कूल की कहानी रखी। गांव वालों ने साथ दिया। और जब वो भी बच्चे सामने आए जिन्होंने वहां से पढ़कर अच्छा जीवन पाया था, सरकार को झुकना पड़ा। स्कूल फिर से सुरक्षित हो गया, क्योंकि ये अब किसी एक का नहीं था, पूरे समाज का सपना बन चुका था। एक चिट्ठी। एक दिन साथ को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, आराध्या, जब पहली बार तुम्हें देखा था, नहीं जानता था कि ये मोहब्बत इतनी लंबी चलेगी। तुम्हारे बिना जीना सीखा था, पर तुम्हारे साथ जीना जादू है। अगर कभी मैं न रहूं तो इस डायरी को पढ़ना, क्योंकि ये सिर्फ पन्ने नहीं, मेरी धड़कनों की कहानी है। साथ भागता हुआ आराध्या के पास आया। माँ, पापा ने आपको कितना प्यार किया ना? आराध्या मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, और हर दिन करता है। राज पीछे से आकर बोला, तुम दोनों को देखता हूं तो यकीन होता है कि मेरी मोहब्बत सही थी। कहानी का सार। वक्त ने उन्हें जुदा किया, फिर मिलाया। फिर वक्त ने उन्हें एक नई मंजिल दी, शिक्षा, समाज और परिवार। अब राज और आराध्या की मोहब्बत सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। उस समाज के लिए जो मानता है कि मोहब्बत और जिम्मेदारी एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने साबित कर दिया, सच्चा प्यार अधूरा नहीं होता, बस सही समय का इंतजार करता है। आज भी नन्हें सपने स्कूल के गेट पर एक पत्थर पर खुदी पंक्तियां पढ़ी जा सकती हैं। जहां प्यार अधूरा था, वहीं से हमने शुरुआत की। अब हर बच्चे की मुस्कान में हमारी मोहब्बत की जीत है। अगर आप चाहें तो इसका भाग भी बनाया जा सकता है, जैसे साथ की कहानी, अगली पीढ़ी की लड़ाई, या स्कूल को इंटरनेशनल स्तर तक ले जाना।